नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के हमारे इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हम सबके घर में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, ये तीनों चीज़ें बेहद खतरनाक हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर आपके घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो मेरा आज का ये वीडियो देखने के बाद घर से उन तीनों चीज़ों को उठा के बाहर फेंक दीजिए। ये आपको बीमार कर रही हैं और यहाँ तक कि आपको मौत के मुंह में भी ले जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने 3 चीजें अपने घर से बाहर निकाल दी तो आने वाले 1 महीने में ही आपके परिवार के स्वास्थ्य में 4 से 5 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ये जो आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, घर की महिलाओं को पीरियड टाइम से नहीं होते, पुरुषों में कमजोरी की शिकायत आ रही है, नामर्दी की शिकायत आ रही है, ये जो पूरा दिन शरीर थका थका रहता है, या किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, लीवर खराब हो गया है, दिल कमजोर हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो रहे हैं, तो इन सभी बीमारियों का कारण आपके घर में ही मौजूद है। दोस्तों, अपने घर में ही हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं अनजाने में जिस कारण से हम बीमार हो रहे हैं। तो वे 3 चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपको अपने घर से उठा के बाहर फेंक देनी है। इनमें सबसे पहली चीज है दोस्तों, नॉन स्टिक बर्तन, जिन्हें आप कहते हो कि इनमें खाना चिपकता नहीं। दोस्तों, इनके अंदर इतने टॉक्सिन्स हैं, इतने जहर हैं जो आपके बच्चों को बीमार कर देंगे। एकदम से तो इनका असर दिखाई नहीं देता। जो भी इनसे बना हुआ खाना खाता है वो धीरे धीरे बीमार होता चला जाता है। इन बर्तनों के अंदर जो टफलोन की कोटिंग होती है वो बिल्कुल जहर है। इस टफलोन की कोटिंग में इतने सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो धीरे धीरे करके आपको बीमार करते जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके घर के सदस्य बीमार ना हो तो आज ही इस प्रकार के बर्तनों को फेंक दीजिए। दोस्तों, नंबर 2 पे आते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं पकता। एल्यूमिनियम के बर्तन में जब आप खाना पकाते हो तो उसमें एल्यूमिनियम धीरे धीरे करके घुलता रहता है। अगर आपने आज एक एल्यूमिनियम का बर्तन खरीदा है और उसमें आप खाना बना रहे हैं, अगर आज उसका वजन 500 ग्राम है तो 6 महीने बाद उसका वजन तोल के देखना, लगभग 50 से 100 ग्राम तक उसका वजन कम हुआ मिलेगा। इसका मतलब यही है कि एल्यूमिनियम खाने के साथ में हमारे शरीर में जा रहा है। दोस्तों, एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज है जो अंदर तो चली जाती है लेकिन शरीर को इससे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ये आपकी किडनियों को फेल कर सकता है। इसके साथ साथ ये आपके लीवर पे बहुत बुरा असर डालता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर किसी को स्लो पॉइजन देना हो तो उसे एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाना शुरू कर दो। क्या आपको पता है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में तो पहले ये नहीं थे। भारत में तो पहले पीतल के बर्तन और तांबे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। एल्यूमिनियम के बर्तनों को भारत में लाए थे अंग्रेज। उस समय जेलों में जो स्वतंत्रता सेनानी रहते थे उनके लिए अंग्रेज एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते थे ताकि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा सके, ताकि उनकी उम्र कम हो जाए। तो एल्यूमिनियम के बर्तन भी आपको धीरे धीरे करके गंभीर बीमारियों की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों को भी उठा के घर से बाहर फेंक दीजिए। अब आप कहोगे कि आप कह रहे हो कि नॉन स्टिक बर्तन भी यूज ना करें, एल्यूमिनियम के बर्तन भी यूज ना करें, फिर इसका विकल्प क्या है? दोस्तों, इसका सबसे अच्छा विकल्प तो है मिट्टी के बर्तन। आप मिट्टी से बने हुए बर्तन यूज कर सकते हैं जो आजकल सब जगह उपलब्ध हैं। पहले मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाते थे, लेकिन आजकल मिट्टी के बर्तन भी अच्छे अच्छे डिजाइन के आ रहे हैं। इन बर्तनों में अगर आप खाना बनाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना नहीं चाहते तो दूसरा विकल्प है स्टील के बर्तन। आप स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में आप खाना बनाइए तो आपके शरीर में आयरन बढ़ेगा। आप स्टील के बर्तनों में खाना बनाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। लेकिन भूल कर भी आपको एल्यूमिनियम या नॉन स्टिक बर्तनों में खाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? वो है दोस्तों प्लास्टिक के बर्तन। दोस्तों, अगर किसी को कैंसर करना हो, अगर किसी को डायबिटीज करना हो तो उसे गरम गरम खाना प्लास्टिक के बर्तनों में खिलाना शुरू कर दो। मैंने देखा है कि लोग ऑफिस में गरम गरम चाय प्लास्टिक के कप में डाल के पी रहे हैं। दोस्तों, ये सीधा सीधा जहर बन जाता है। प्लास्टिक जब किसी गर्म तरल चीज के संपर्क में आती है तो उसके अंदर प्लास्टिक के जहरीले तत्व मिल जाते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स उसके अंदर मिल जाते हैं। ध्यान रखो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को जो लंच देते हैं स्कूल में वो प्लास्टिक के टिफिन में दे रहे हैं तो आप उन्हें जहर खिला रहे हैं।
हम अपने घर में मेहमानों के लिए डिनर सेट लाते हैं। कई बार ये डिनर सेट प्लास्टिक के होते हैं। हम इनमें गरम गरम खाना मेहमानों के लिए परोस देते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि हम मेहमानों को जहर खिला रहे हैं। दोस्तों एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी कार में ड्राइव कर रहे हैं, कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, तो ऐसे में हम प्लास्टिक की बोतल में पानी लेके चलते हैं। अब गाड़ी के अंदर रखा रखा ये पानी गर्म हो जाता है। जैसा कि हमने बाहर गाड़ी खड़ी कर दी, धूप में खड़ी कर दी, तो उसमें रखा रखा पानी गर्म हो जाता है। ऐसा पानी पीना बेहद खतरनाक है। ये आपको कैंसर कर सकता है, ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, ऐसा पानी बिल्कुल भी ना पिएं। अब मैं आपको इसके विकल्प बता देता हूँ। आप कांच की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टील की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील की ऐसी बोतलें आती हैं जिनमें पानी ठंडा रहता है, सर्दियों में पानी गर्म रहता है, तो आप ये वाली बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक के टिफ़िन यूज़ करते हैं ऑफिस में लंच ले जाने के लिए या बच्चों को देने के लिए, तो ऐसे टिफ़िन लीजिए जिनके अंदर स्टील की कोटिंग होती है। ये टिफ़िन अंदर से तो स्टील के होते हैं और बाहर से प्लास्टिक के होते हैं, तो इन टिफ़िन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टोटल प्लास्टिक के टिफ़िन इस्तेमाल करना आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये बेहद रोचक जानकारी लेकर आया था। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को आज ही जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल हेल्थ इंडिया पर बीमारी और उनकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी देता हूं। तो अगर आपको भी कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप अपनी किसी प्रॉब्लम के ऊपर हमारा वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। मैं उसी टॉपिक पर अपना वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।